रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो चेन्नई में की थी। जब क्रिकेट पहली बार खेला तो टेनिस बॉल से खेला करते थे और उसमें काफ़ी सारी उन्होंने ऐसी स्किल्स डेवलप की, गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए, जो ऑलरेडी उनकी फाउंडेशन ले कर चुका था। रोहित की बॉडी लैंग्वेज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रविचंद्रन अश्विन ने वो बॉम्बशेल थ्रो किया सभी भारतीय क्रिकेट फैंस पे, उनकी मम्मी को होश आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो टेस्ट मैच खेलना चाहिए। फिर वो बेहोश हो जाती है, फिर वो दोबारा होश में आती है और कहती है अरे वापस जाओ, टीम इंडिया को तुम्हारी ज़रूरत है। जब रिटायरमेंट आप अपना अनाउंस करते हो तो there's a line that goes with it, right? कि go when people ask why and not why not. तो शायद अश्विन को लगा होगा कि यार maybe Washi is now ready to lead India like he was ready when Harbhajan Singh was ready to say goodbye to Indian Test cricket. If there is one person who deserves his name on a stand in the iconic Chepauk Stadium, जिसमें उस बंदे ने 2 बार शतक और एक ही इनिंग में 5 विकेट लिए और अकेला ऐसा क्रिकेटर ऐसा करने वाला, अपार्ट फ्रॉम दैट चेन्नई को 2 IPL टाइटल, एक चैंपियंस लीग टाइटल जीता है और अब चेन्नई के साथ अपने करियर को मोस्ट लाइकली ओवरऑल गुड बाय कहने वाला है। He deserves a stand. Let me know in the comments below. One of Test cricket's greatest ever players has called time on his career. हिंदी में समझाता हूँ। भारत के सबसे बेहतरीन मैच विनर्स में से एक, टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक और टेस्ट क्रिकेट के बल्कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक ने टेस्ट क्रिकेट को ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय बोल दिया है, अलविदा बोल दिया है। बात करें रविचंद्रन अश्विन की, आप देख सकते हैं कि मैं एक गार्डन में बैठा हूँ, घर आ गया हूँ यार मम्मी पापा से मिलने। वो सर्दियों का थोड़ा सा मौसम है और हवा भी थोड़ी सी सर्द चल रही है जब से रविचंद्रन अश्विन ने गुड बाय कहा है। मैंने सोचा वो भी घर आ गए, हम भी घर आ गए, तो एक वीडियो बनाया जाए और बात की जाए रविचंद्रन अश्विन के इम्पैक्ट की, उस इम्प्रिंट की जो उन्होंने छोड़ा है न केवल भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में, उनके जहन में, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिल और जहन में। रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो चेन्नई में की थी। जब क्रिकेट पहली बार खेला तो टेनिस बॉल से खेला करते थे और उसमें काफ़ी सारी उन्होंने ऐसी स्किल्स डेवलप की, गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए, जो ऑलरेडी उनकी फाउंडेशन ले कर चुका था टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उनके बारे में एक कहानी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि कैसे और सुडोकू बॉल जो है उसका इन्वेंशन उन्होंने किया था टेनिस बॉल से खेलते। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आप ऐसे फिंगर्स के जरिए फ्लिक करते हैं गेंद को और फिर वो लेग स्पिनर की तरह कटती हुई जाती है। आप होंगे एक ऑफ स्पिनर, लेकिन अगर आपके पास वो कैरम बॉल के जरिए फ्लिक करने की कैपेबिलिटी अपनी इस फिंगर से, तो बॉल जो है वो एक ऑफ स्पिन होने के बजाय लेग स्पिन की दिशा में जा सकती है और आपको एक अलग डायमेंशन दे सकती है। रविचंद्रन अश्विन की ये कहानी मेरे जहन में छपी रही क्योंकि ये बंदा मतलब जब 10 साल का भी नहीं हुआ था तब से अपनी गेंदबाजी के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि ही एक्चुअली स्टार्टेड एज एन ओपनिंग बैटर। आप कई बार जब रविचंद्रन अश्विन के पुराने वीडियोस, उनकी बैटिंग के वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है यार ये बंदा तो प्रॉपर बैटर है। रोहित शर्मा ने भी अपने फेयरवेल मैसेज में एग्जैक्टली यही बात की अश्विन की कि यार मैंने इसे अंडर 19 लेवल पे तो तमिलनाडु के लिए एज अ बैटर खेलते हुए देखा था, फिर सुनाई दिया कि एक बंदा एक बड़ा कमाल का गेंदबाज है जो तमिलनाडु के लिए खूब सारे विकेट्स ले रहा है, ये कौन है, वही अश्विन है क्या? और फिर पता चला ये वही अश्विन है। अब दिलचस्प बात यह है कि 2011-12 में जब अश्विन का डेब्यू हुआ, उसके कई सालों बाद जाके रोहित शर्मा का टेस्ट डेब्यू होता है। रोहित शर्मा अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बनते, शतक वो भी लगाते हैं, रविचंद्रन अश्विन भी उस मैच में शतक लगाते हैं। और एक तरीके से बड़ी पोएटिक सी स्टोरी थी क्योंकि जिसको एज अ बैटर आइडेंटिफाई किया रोहित शर्मा ने, उन्हें अपने पहले टेस्ट मैच में अब एक वेटरन बन चुके रविचंद्रन अश्विन के साथ बैटिंग करने का मौका मिलता है। दोनों हंड्रेड्स मारते, प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं रोहित शर्मा, बट वो याद जो है वो किसी के जहन से, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा के दिमाग से कभी नहीं जाती है। इसलिए रोहित की बॉडी लैंग्वेज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रविचंद्रन अश्विन ने वो बॉम्बशेल थ्रो किया सभी भारतीय क्रिकेट फैंस पे, देखना थोड़ा सा दिल को कचोटने वाली बात जैसी थी कि यार रोहित का दिल कितना टूटा हुआ था, उनका चेहरा कितना उतरा हुआ था, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा था when Ashwin was saying that's my time, goodbye. Right, okay, so I thought it's a good opportunity to talk about Ravichandran Ashwin. हमने बात की उनके बचपन की और कैसे वो अलग अलग टेक्निक्स डिवाइस कर रहे थे to become a better bowler, to become a better batter, to become a more correct batter and to become one of the greatest ever match winners for India. Right, so top 5 moments for Ravichandran Ashwin. I mean मेरी तो काफ़ी पर्सनल यादें भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि इसी साल राजकोट का टेस्ट मुझे अच्छी तरीके से याद आता है। मैं ये नहीं कह रहा ये मोमेंट नंबर 1 है, लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट है जिसकी कैटेगरी अलग बननी चाहिए। राजकोट में हम टेस्ट मैच कवर कर रहे हैं, खबर आती है कि रविचंद्रन अश्विन की मम्मी जो है वो अनकॉन्शियस हो गई हैं और कॉन्शियस अनकॉन्शियस की स्टेट में बार बार जा रही हैं। अश्विन हैज़ टू लीव द टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड मिडवे। आपको शायद ये कहानी याद हो। वो टेस्ट मैच छोड़ के वापस जाते हैं, रोहित शर्मा और मिस्टर जय शाह उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप टू चेन्नई। चेतेश्वर पुजारा जो टेस्ट मैच की टीम से बाहर हो चुके थे, वो एक प्राइवेट जेट ऑर्गेनाइज कराते हैं। रविचंद्रन अश्विन राजकोट से उड़ के चेन्नई जाते हैं, अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। उनकी मम्मी को होश आता है, वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
तुम्हें तो टेस्ट मैच खेलना चाहिए। फिर वो बेहोश हो जाती है, फिर वो दोबारा होश में आती है और कहती हैं अरे वापस जाओ, टीम इंडिया को तुम्हारी ज़रूरत है। अश्विन वापस आते हैं राजकोट टेस्ट में, जैक ट्रॉली का विकेट, रजत पाटीदार का कैच, रविचंद्रन अश्विन के 500 टेस्ट विकेट पूरे होते हैं। वो इंसिडेंट मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट में कभी मैंने किसी को ऐसा करते हुए देखा है तो वो सचिन तेंदुलकर है। आपको याद होगा वो वर्ल्ड कप जहाँ पे उनके पिताजी की डेथ की न्यूज़ आई थी, he flew back to India and then he remembered what his dad would have said if he was still alive, and he would have said, Sachin, you're not meant to be here, you're meant to represent your country in the World Cup. Sachin flies back, gets 100 in the very next game, he has tears in his eyes as he's celebrating the 100. I've got goosebumps as I speak about it. और सचिन का वो लम्हा और उसके बाद अश्विन का ये करना जहाँ पे वो राजकोट से चेन्नई वापस जाते हैं, फिर प्राइवेट चार्टर से वापस राजकोट आते हैं और फिर न केवल विकेट लेते हैं बल्कि अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे करते हैं, वेरी सिमिलर इन दैट नेचर। और इसीलिए अश्विन ग्रेट्स में हमेशा काउंट किए जाएंगे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, बिकॉज जो देश को सबसे ऊपर रखता है ना, उसके लिए थोड़ी सी जगह दिलों में ज़्यादा होती है भारतीय क्रिकेट फैंस की, और इसलिए अश्विन के लिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसीलिए उस जगह में टॉप 5 मोमेंट शायद पिक करना मुश्किल हो, लेकिन ये मोमेंट मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेगा, जहाँ पे मैं देख रहा था कि ये बंदा अपनी बूढ़ी फिजिकली स्ट्रगल करती हुई माँ को हॉस्पिटल में छोड़ के वापस आया है और उसके बाद उसने वो किया है जो ये करने में सफल हुआ है। ओके, मोमेंट नंबर 1 फॉर मी आई थिंक इज 6 for 47 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो 2011 में उन्होंने लिए थे। उनका टेस्ट डेब्यू था, उसी टेस्ट मैच में वो 9 विकेट भी लेते हैं, उसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में वो 6 विकेट भी लेते हैं, उसी टेस्ट मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनते हैं और अपने पहले ही टेस्ट मैच में बता देते हैं कि वो इस लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ये वो दौर था जब अनिल कुंबले का रिटायरमेंट हो चुका था, हरभजन सिंह शायद अपनी पीक ऑफ हिज पावर्स में अब नहीं बचे थे, एंड समबडी रियली नीडेड अ रिप्लेसमेंट। 2011 के वर्ल्ड कप जिसको हमने जीता था उसके स्क्वाड में भी अश्विन थे, बट उनको ज़्यादा चांसेस नहीं मिली बिकॉज हरभजन सिंह वाज स्टिल देयर। लेकिन उस विश्व कप के बाद थोड़ा सा चेंज ऑफ गार्ड हुआ, द ग्रेट हरभजन सिंह गोज आउट, रविचंद्रन अश्विन बिकम्स द प्राइमरी ऑफ स्पिनर फॉर इंडिया, और वहाँ से कहानी शुरू हुई उस पहले टेस्ट मैच की, और वहाँ से आता है वो पहला प्लेयर ऑफ द मैच, और उसके बाद तो बहुत सारे आने वाले थे, वीडियो में आगे बताऊंगा, उसमें भी एक रिकॉर्ड है रविचंद्रन अश्विन का। नंबर 2 मोमेंट फॉर मी इज द फाइफर एंड द सेंचुरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो उन्होंने 2016 में ली थी। एंटीगा में वो टेस्ट मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ बड़ी पसंद थी यार रविचंद्रन अश्विन को। सचिन तेंदुलकर का टेस्ट मैच का रिटायरमेंट भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही आया था। बट ओके, मूविंग ऑन टू रविचंद्रन अश्विन। 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एंटीगा में टेस्ट मैच 7 विकेट लेते हैं अश्विन उस टेस्ट में, 113 रन की एक पारी भी खेलते हैं, और इंडिया की जीत की जो सबसे ज़रूरी नींव थी, उसका जो पत्थर था, वो रविचंद्रन अश्विन रखते हैं। मोमेंट नंबर 2। मोमेंट नंबर 3, द ग्रेट एस्केप यार। सिडनी का टेस्ट आपको याद होगा 2021 का, मतलब आपका कप्तान पहले टेस्ट मैच के बाद पैटर्निटी लीव के चलते वापस चला जाता है, विराट कोहली इज़ नॉट देयर इन द रेस्ट ऑफ द सीरीज, अजिंक्य रहाणे कप्तानी की भूमिका निभा रहे हैं, ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, एवरीबडी टॉक्स अबाउट ऋषभ पंत आफ्टर द सीरीज, लेकिन उसमें कहीं एक ज़रूरी सब प्लॉट खो जाता है, वो सिडनी टेस्ट का, और उसमें अश्विन ने हनुमा विहारी के साथ 42.4 ओवर्स खेले थे, उसमें 39 नॉट आउट की एक ग्रिटी नॉक खेली थी। हनुमा विहारी की हैमस्ट्रिंग नहीं चल रही थी, तो रविचंद्रन अश्विन भी नहीं दौड़ पा रहे थे। दोनों एक ऐसे पूरा सेशन बिताते हैं जहाँ पे वो एक भी रन नहीं ले पाते हैं, बॉडी ब्लोज रिसीव करनी होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आई थिंक रविचंद्रन अश्विन की वाइफ ने फोटोग्राफ डाली थी, कितने ब्रूजेज अश्विन को हर बॉडी के हर पार्ट में लगभग हुए थे, बिकॉज उस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। बट ये दो बंदे खेलते रहते हैं और इंडिया के लिए ड्रॉ निकालते हैं, और उसी की वजह से इंडिया गैबा जाती है, और उसके बाद ऋषभ वो अनोखी चीज़ करते हैं जो उन्होंने की थी, जो सिर्फ वही कर सकते हैं, और हम 2-1 से वो सीरीज़ डाउन अंडर जीतने में सफल रहते हैं। बट वो सिडनी टेस्ट जो है, इसीलिए मेरे लिए मोमेंट नंबर 3 है। अहमदाबाद में 2021 में मोमेंट नंबर 4, जिस तरीके से इंग्लैंड को कंप्लीटली उन्होंने डोमिनेट किया, और न केवल बैट से बल्कि गेंद के साथ भी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने एक शतक जड़ा था और इंडिया को एक मैसिव जीत दिलाने में उस सीरीज डिसाइडर में बहुत बड़ी मदद की थी। तो अहमदाबाद का वो टेस्ट मैच मेरे लिए मोमेंट नंबर 4 बन जाएगा। माइलस्टोन मैन रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रन्स दैट ही स्कोर्ड, ही इज ऑल्सो आई थिंक ओनली द थर्ड एवर प्लेयर इन टेस्ट हिस्ट्री जिन्होंने शेन वॉर्न और स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद वो पूरा वो जो बुके है ना वो कंप्लीट किया है, जहाँ पे उन्होंने 3000 प्लस रन भी बनाए हो और 500 प्लस टेस्ट विकेट्स भी लिए हो। सब कोई कर नहीं पाया। मुझे याद है कि चेन्नई टेस्ट में जो बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा था, अश्विन स्कोर्ड अ सेंचुरी, ही गॉट अ फाइफर ऑल्सो, और पहले शख्स बने वो टेस्ट इतिहास में जिन्होंने एक ही शहर में 2 बार ऐसा कारनामा किया है। मुझे अच्छी तरीके से याद है अश्विन की एक और कहानी, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे उनके दादा, क्योंकि मम्मी पापा दोनों काम करते थे, मेहनत कर रहे थे अश्विन का क्रिकेट करियर बनाने की कोशिश में, पैसे भी तो कमाने थे, तो दादा जो थे वो एक अखबार लेके और अश्विन का किट बैग लेके और कुछ दूध और कुछ सामान लेके जाते थे, ज़मीन पे बैठ जाते थे और देखते थे अश्विन को खेलते हुए। उनकी आंट थी जो कि घर पे रहती थी, जब अश्विन वापस खेल के आते थे तो आंट उनका ख्याल रखती थी जब तक
मम्मी पापा घर पे वापस काम से नहीं आते थे, और इसीलिए जब अश्विन ने अपना रिटायरमेंट कॉल किया तो सबसे पहले थैंक यू जो है अपने ग्रैंडफादर और अपनी आंट के कंट्रीब्यूशन को भी किया, नॉट जस्ट व्हाट इज मॉम एंड डैड। व्हेन मॉम एंड डैड आर एब्सोल्यूट क्रिकेट नट्स, उनकी बीवी भी जो है वो बहुत बड़ी क्रिकेट फ़ैन है। कुछ कमाल के मोमेंट्स उन्होंने भी जी हैं अश्विन के साथ। उन्होंने जो अपना फेयरवेल पोस्ट डाला अश्विन के रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, वो भी पढ़ने लायक था, वो भी काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि उसमें कितने सारे मोमेंट्स जो हैं आप रिवाइज कर लेते हो। 2010-11 में जब वो चेन्नई को आईपीएल जिताने में सफल रहते हैं, उसमें जो अहम भूमिका निभाते हैं, वो चैंपियंस लीग में वो मैन ऑफ द सीरीज़ रहते हैं। चैंपियंस लीग T20 यार वापस आनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अश्विन डाल रहे हैं, वो लास्ट ओवर धोनी जंप्स एंड वी विन द 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। 2014 T20 वर्ल्ड कप में अश्विन बोल्ड ब्यूटीफुली। मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ याद है उनका एक 4 विकेट हॉल था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया इज़ द फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप। अब ये बात अलग है कि श्रीलंका हमारे रास्ते में आ गई, लेकिन हम फाइनल तक गए थे और उसमें अश्विन के विकेट्स जो थे वो बहुत क्रूशल साबित हुए थे। उसके अलावा 2016-17 का जो होम सीज़न है, जिसमें टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत स्थापित की थी रविचंद्रन अश्विन ने, आई थिंक 82 विकेट्स अक्रॉस 4 डिफरेंट सीरीज, जो किसी भी गेंदबाज ने एक पूरे सीजन में, एक पूरे साल में नहीं किया था तब तक टेस्ट क्रिकेट में। एंड दैट टेल्स यू कि वो अश्विन का पूरी तरीके से पीक था। 11-12 में डेब्यू होता है, 16-17 में वो बंदा पीक हिट करता है और उसके बाद पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। लगभग 500-550 में से जो उनके 70% विकेट्स हैं वो उसी 2015 से लेके 2024 के टाइम में आए हैं, वेर इज प्रूव टू बी वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मैच विनर्स। नाउ ऑन टू सम रिकॉर्ड्स एज वेल। आई वाज गोइंग थ्रू हिज स्टैट्स एंड आई वाज रीडिंग कि सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन टेस्ट्स मुरलीधरन के नाम थे। 133 टेस्ट मैच मुथैया मुरलीधरन ने खेले थे और 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते थे। रविचंद्रन अश्विन ने भी 11 जीते। उन्होंने 106 मैचेस में ही ये कारनामा कर दिखाया। एक और सीरीज खेलते तो मुरली का भी रिकॉर्ड टूट जाता, क्योंकि वो 800 टेस्ट विकेट वाला तो टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। एंडरसन ने भी बहुत कोशिश की, फिर इंग्लैंड ने कहा सर आप रुक जाओ, मुरली का रिकॉर्ड ना टूटेगा भाई, पर अश्विन बहुत करीब थे। बट 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स फॉर अश्विन इन टेस्ट क्रिकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो विराट कोहली से ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी अक्रॉस फॉर्मेट्स। बट अश्विन हैज़ 11 इन जस्ट टेस्ट क्रिकेट, विच पुट्स हिम राइट अप, रादर ही हैज़ 12 इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो 11 तो टेस्ट क्रिकेट में आ गए, और रविचंद्रन अश्विन का एक और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड उन्हें 12 पे ले आता है। उनसे ऊपर सिर्फ सनत जयसूर्या, डेविड वार्नर, जाक कैलिस, शाकिब अल हसन एंड the greatest of them all, Sachin Tendulkar. Most player of the match awards for India in test matches. Sachin Tendulkar has won the most player of the match awards, 14 in 200 test matches that he played. Rahul Dravid won 11 in 164 matches. R. Ashwin has won 10 in just 106 matches, which is equal to Ravindra Jadeja and Virat Kohli and Anil Kumble. मतलब आपको बताता है कि कितनी जल्दी ये बंदा जो है वो इतने ऊपर पहुंच गया था अपने करियर में, और उसके बाद अब गुड बाय ऐसे समय पे बोला है जहाँ पे वो लाइन हमेशा मुझे याद आती है कि जब रिटायरमेंट आप अपना अनाउंस करते हो तो there's a line that goes with it, right? कि go when people ask why and not why not. And I think R. Ashwin has gone at a time when people are asking why has Ashwin disappeared? He could have still gone on for another 2-3 years. अभी तो चेन्नई में वापस वो आईपीएल खेलने आ रहे थे। क्या परफेक्ट फिटिंग फिनाले होता कि 2-3 साल चेन्नई के लिए खेलते और उसके साथ टेस्ट क्रिकेट में वही करते जो इतने सालों से करते आ रहे हैं भारत के लिए। लेकिन क्या अश्विन को जितनी चीज़ों से डिफाइन किया गया है उसमें सेल्फलेसनेस एक और चीज़ है। मतलब यू गॉट टू बी वेरी सेल्फिश इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल एट दिस लेवल, बट उसमें कहीं एक एलिमेंट ऑफ सेल्फलेसनेस ज़रूर होता है जो बताता है कि बंदा जानता है कि किसी और प्लेयर को अब तैयार करने का मौका आ गया है। इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल हैव डन इट। शेन वॉर्न's done it, Glenn McGrath has done it, Adam Gilchrist has done it, Ricky Ponting has done it. I mean, there's so many in that list of international cricketers जिन्होंने गुड बाय तब कहा जब पूछ रहे थे लोग, अरे अभी तो रिकॉर्ड टूटने वाले थे, अब कहाँ जा रहे हो। अश्विन ने शायद यही किया, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने जो पिछली टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया और जैसे वो दायित्व, थोड़ी सी जिम्मेदारी का भार संभाला, तो शायद अश्विन को लगा होगा कि यार मे बी वॉशी इज नाउ रेडी टू लीड इंडिया लाइक ही वॉज रेडी व्हेन हरभजन सिंह वॉज रेडी टू से गुड बाय टू इंडियन टेस्ट क्रिकेट। आई मीन अश्विन के तो और भी बड़े कमाल के मोमेंट्स हैं। जॉस बटलर को जब वो क्रीज से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने उनके स्टंप उड़ा दिए थे। आपको याद होगा, वो मांकड शब्द का उपयोग मत कीजिएगा प्लीज़, इट्स अ रन आउट, इट इज़ कम्प्लीटली लीगल। अश्विन ने जो किया बिल्कुल सही किया। जॉस बटलर के साथ जब वो राजस्थान में खेले थे तो आई एम श्योर उस पर खूब हंसी ठट्टा हुआ होगा, यार जॉस क्रीज में रहा करो यार, वरना मेरे हाथ में चलने लगते हैं रन आउट करने के लिए। दैट वाज वन ऑफ द अदर मोमेंट्स दैट रियली स्टैंड आउट। अब मैं उसे किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकता। एक और मोमेंट, वो आईपीएल में खेलने आते हैं, उन्हें लगता है यार तेज़ी से रन नहीं बन रहे, वो रिटायर आउट कर देते हैं अपने आप को ही, वो बाहर चले जाते हैं, राजस्थान के लिए खेलते हो, बाहर चले जाते हैं, कहते हैं यार हमसे ना हो पाएगा आज,
हम कल आके रन बनाएंगे, आज हम रिटायर हो रहे हैं. मतलब nobody had ever done that in the IPL. Ashwin does that. He was just different like that, right? Apart from that, जितनी वेरिएशंस उनके पास थी, वो कैरम बॉल, वो कमाल की आर्म बॉल, वो सुडोकू बॉल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, द ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर. मतलब इवन इन द लास्ट टेस्ट मैच दैट ही कुड नॉट प्ले ऑब्वियसली बिकॉज उनके आगे रविंद्र जडेजा को खिलाया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. उससे पहले भी एक फोटोग्राफ रिलीज हुई थी जिसमें अश्विन रिवर्स स्वीप मार रहे हैं. मतलब ही वॉज कम्प्लीटली रेडी फॉर द चैलेंज. उन्हें पता था कि नेथन लायन अगर गेंदबाजी करेगा तो हो सकता है रिवर्स स्वीप का एक ऑप्शन जो है वो बन सकता है. अगर ट्रैविस हेड के पास बॉल आएगी तो मतलब कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. एब्सोल्यूट क्रिकेट नट, एब्सोल्यूट क्रिकेट नर्ड. एंड नाउ आई कम टू द पॉइंट जहाँ पे मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ. तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि देखो अश्विन का ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जैसे हमारा गेम फेस ऑन है. अश्विन यूट्यूब पे तो बहुत एक्टिव दिखेंगे. अपनी तमिल के यूट्यूब चैनल में और अपनी ऐश की बात में आपको खूब सारे वीडियोस उनके दिखने वाले हैं. वो तो हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट. ही इज गोइंग टू गेट इनटू ब्रॉडकास्टिंग वेरी सून एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द most fabulous broadcasters that you've ever seen because nobody reads the game of cricket as well. Very few people maybe can read the game of cricket like Ashwin can because he can think like a batter, he can think like a bowler, he can think like an umpire, he can also think like a match referee. मतलब ये चार आपको मतलब 4D प्लेयर तो समझ में आता है लेकिन एक 4D एनालिस्ट शायद आपको पहली बार देखिए ब्रॉडकास्ट में एंड दैट इज़ अश्विन फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मैं चेक कर रहा था कि जो चेपॉक का स्टेडियम है जहाँ पे अश्विन अब येलो में खेलते हुए चेन्नई के लिए नजर आएंगे, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टैंड है. मैं जब भी चेपॉक जाता हूँ मैं हमेशा इधर उधर देखता हूँ सी स्टैंड है, डी स्टैंड है, EFGHIJK LK तक स्टैंड है, बट एक ही स्टैंड का नाम दिया गया है कलाई नगर M करुणानिधि स्टैंड. उसके अलावा किसी बंदे का नाम नहीं लिखा. इफ देयर इज वन पर्सन who deserves his name on a stand in the iconic Chepauk Stadium जिसमें उस बंदे ने 2 बार शतक और एक ही इनिंग में 5 विकेट लिए और अकेला ऐसा क्रिकेटर ऐसा करने वाला. अपार्ट फ्रॉम दैट चेन्नई को 2 IPL टाइटल, एक चैंपियंस लीग टाइटल जीता है और अब चेन्नई के साथ अपने करियर को मोस्ट लाइकली ओवरऑल गुड बाय कहने वाला है. ही डिजर्व्स अ स्टैंड. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये होने वाला है कि नहीं और होगा तो कब तक हो जाना चाहिए. मैं तो कहता हूँ IPL के सीजन से पहले ही कर दो, कितना मजा आएगा. रविचंद्रन अश्विन बोलिंग फ्रॉम द रविचंद्रन अश्विन स्टैंड. तो ये 2 चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी. और तीसरी चीज़ विच इज़ अ स्लाइटली बोल्डर प्रेडिक्शन, आई थिंक इट विल ऑल्सो गिव अ नज टू द सीनियर प्लेयर्स इन दैट टीम इंक्लूडिंग रोहित शर्मा जिनका फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, विराट कोहली जिनका फॉर्म एक शतक के अलावा कुछ खास नहीं रहा है इस पूरे साल. आई नो इंग्लैंड की सीरीज उन्होंने मिस की थी बट बाय कोहलीज विराट स्टैंडर्ड्स इट्स नॉट बिन देयर. रविंद्र जडेजा परहैप्स, गाइज लाइक मोहम्मद शमी थोड़े से OGs रहे हैं ऑफ दिस टेस्ट साइड. Maybe it will tell them that yeah, if it's not working out, if you think that somebody can lead this side better in the future, maybe it's time to follow Ashwin's cue and say we need to reevaluate कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की वैल्यू दे सकते हैं आगे जाते हुए. मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अश्विन और खेल सकते थे. रोहित शर्मा, विराट कोहली डेफिनेटली आगे वैल्यू ऐड कर सकते हैं. I mean विराट कोहली's fitness is not even in doubt. Like रविंद्र जडेजा एंड विराट कोहली, 2 people you would imagine कि 40 से 43 साल तक आसानी से हर फॉर्मेट खेल सकते थे. हालांकि उन्होंने T20s को गुड बाय बोल दिया. बट इट विल जस्ट सेट अ प्रेसिडेंट कि अगर आपने 537 टेस्ट विकेट ले लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ना है. आप अपना टाइम जी के सब सारे फैंस का दिल जीत के वापस जा सकते हो और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे सकते हो जैसा कि अश्विन कर रहे हैं. अच्छी तरीके से याद है जब उनकी शादी हुई थी, आई थिंक उनका दूसरा ही टेस्ट मैच अगले दिन शुरू होने वाला था कोलकाता में. और प्रीति जो उनकी वाइफ है अक्सर कहती है कि हमारा हनीमून तो कोलकाता में था, कि अश्विन तो गेंदबाजी कर रहा था, मैं स्टैंड पर बैठी हुई देख रही थी. इसीलिए क्योंकि उस बंदे ने कहा कि यार फैमिली कमिटमेंट्स के लिए एक समय आएगा, अभी देश का कमिटमेंट है और अब वो फैमिली कमिटमेंट्स का टाइम उनका आ चुका है. सो मे बी इट्स अ प्रेसिडेंट, इट्स एन एग्जाम्पल दैट अश्विन हैज ऑल्सो सेट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स एंड नॉट जस्ट राइट नाउ, ऑल्सो इन द फ्यूचर व्हेन गाइज लाइक गिल एंड यशस्वी जायसवाल विल से गुड बाय. कि यार जब लगे ना कि फैमिली अब ज़्यादा ज़रूरी है और देश के लिए जो मैं कर सकता था मैंने काफ़ी कर दिया है, तो गुड बाय बोल देना चाहिए इससे पहले कि लोग पूछें क्यों और क्यों नहीं. होप यू एंजॉयड इट. अश्विन की जर्नी आपको कैसी लगी? आपका फेवरेट अश्विन मोमेंट कौन सा है और वो स्टैंड चेपॉक में कब बन जाना चाहिए? और अश्विन को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन को भर दीजिए. रविचंद्रन अश्विन से बेहतर ऑफ स्पिनर शायद भारत को ना मिले, बट उन जैसा बेहतरीन क्रिकेटर भारत को मिले, उसके लिए एक कमाल की बात अश्विन ने बना के दी है, तैयार करके दी है. सलाम है रविचंद्रन अश्विन को. होप यू गाइस एंजॉयड इट. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय.